नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए, ताकि हमारी जो गेहूं की फसल है वो हमको अच्छा उत्पादन दे सके और फसल की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो एक एक करके हम हर चीज़ पे बात करेंगे। जो भी हमारे खेत में खरपतवार हैं, जो भी खरपतवार की प्रजातियाँ हैं, सब पे बात करेंगे। किसान साथियों, आपने देखा होगा, आप जब भी खेत में जाते हैं तो आपको कई प्रकार के खरपतवार देखने को मिलते हैं अपने खेत में। तो आपने देखा होगा कि जो गेहूं में जो खरपतवार होते हैं सामान्यतः वो होते हैं दोनों प्रकार के खरपतवार, जैसे कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार और सकड़ी पत्ती के खरपतवार। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार, तो बिल्कुल ऐसे ही खेत में आपको दोनों तरीके के खरपतवार नज़र आएंगे खेत में जब भी आप जाकर देखोगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो खरपतवार होते हैं वो चौड़ी पत्ती के कौन कौन से होते हैं और सकड़ी पत्ती के कौन कौन से होते हैं। तभी हम पहचान सकेंगे कि हमारे खेत में जो खरपतवार है वो कौन सा है और हमको उसका नियंत्रण किस पद्धति से करना है, किस दवाई से करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले पहचान होनी चाहिए कि खरपतवार कौन से हैं हमारे खेत में गेहूँ की फसल में। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सकड़ी पत्ती के खरपतवारों के बारे में कि इनकी पहचान कैसे करना है और होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो सकड़ी पत्ती का खरपतवार होता है और जो गेहूं में सबसे ज़्यादा होता है वो होता है गुल्ली डंडा। उसके बाद में आता है मोथा घास। और एक और सकड़ी पत्ती का खरपतवार जो बहुत ज़्यादा होता है वो होता है जंगली जई। ये तीन प्रकार के जो खरपतवार हैं वो आपकी गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा मात्रा में देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम चौड़ी पत्ती के खरपतवारों की कि हमारी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं। किसान साथियों, चौड़ी पत्ती वाले जो मुख्य मुख्य खरपतवार हैं वो हैं कृष्णनील, हिरणखुरी, बथुआ, गाजर घास, सरसों, मटरी, मकोय। ऐसे ही कई प्रकार के खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले आपको खेत में दिखेंगे। और बात करते हैं इनके नियंत्रण की। इनका जो नियंत्रण है वो अलग अलग दवाओं के माध्यम से किया जा सकता है। और इनका नियंत्रण की विधि दो प्रकार की होती है, जैसे कि एक निराई करवा के या खेत से निकलवा दिया जाए मजदूरों के द्वारा, या दूसरी जो मेथड है वो है दवाओं का स्प्रे। तो सबसे आसान और कम खर्चीली जो विधि देखी गई है वो देखी गई है दवाओं का स्प्रे। इस विधि में जो केमिकल वाली जो दवाएं होती है उनसे खरपतवारों का कंट्रोल किया जाता है। किसान साथियों, इस विधि में हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि हम जो भी केमिकल ला रहे हैं वो हमारी फसल को नुकसान ना करे, और जो स्प्रे करने वाला जो मज़दूर है उसको भी कोई नुकसान ना करे। और दूसरी चीज़, हमारे जितने भी खरपतवार खेत में है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएं। तो एक एक करके हम सभी पे बात करेंगे कि कौन से खरपतवारों के लिए कौन सी दवा का स्प्रे किया जाए। तो चलिए हम वीडियो में आगे खरपतवार नाशकों के बारे में जानते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोडोनिफॉप प्रोपेजिल 15% बेटेबल पाउडर के बारे में। किसान साथियों, ये जो क्लोडोनिफॉप टेक्निकल है ये सकड़ी पत्ती के खरपतवारों पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको निकाल के देता है। जितने भी गेहूं में सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं ये सभी पे आसानी से काम करता है। और बात करते हैं इसकी डोज की, तो किसान साथियों इसकी जो मात्रा है 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये आपके जितने भी एक एकड़ में जो सकड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, जैसे कि जंगली जई, गुल्ली डंडा, बांसिया, ये जो खरपतवार हैं ये आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। अब बात करते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए। तो किसान साथी, चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनके कंट्रोल के लिए मार्केट में आपको 2,4-D के नाम से एक दवा मिलती है। आप अगर उसका स्प्रे गेहूं के खेत में करेंगे तो आपके जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं सभी आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। मार्केट में 2,4-D कई कंपनियों को आपको मिल जाएगी। ये 2,4-D जो है ये 58% वाली जो आती है, आपको उसी का स्प्रे करना है गेहूं की फसल में। अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं ये सभी पे
आसानी से काम करेगी। जैसे कि सरसों बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो सरसों के लिए बहुत अच्छी दवा है 2,4-D, बथुआ, कृष्णनील। तो जैसे सकड़ी पत्ती वालों को छोड़ के जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार खेत में दिखेंगे ये सभी पे रिजल्ट दिखाएगी। अब बात करते हैं किसान साथियों कि ऐसी कौन सी दवा हो जिससे कि दोनों प्रकार के खरपतवार जो हैं सभी का आसानी से कंट्रोल किया जा सके और घोल हमको एक ही बनाना पड़े। तो मार्केट में ऐसी एक दवा आती है जिसका अगर आप स्प्रे करते हैं तो जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं सभी पे आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। ये जो मार्केट में दवा है ये बेस्ता के नाम से आती है, यूपीएल कंपनी की आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और इसका जो स्प्रे है आपको एक ही घोल बनाकर स्प्रे करना है। अगर आप इसका स्प्रे करते हो तो गेहूं पे इसका कोई झटका नहीं आता और खरपतवारों का जो नियंत्रण है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। किसान साथियों अगर हम बेस्ता के टेक्निकल की बात करें तो किसान साथियों इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है क्लोडोनिफॉप प्रोपेजिल 15% वेटेबल फॉर्म में प्लस मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 1%। इसका जो घोल है वो एक ही घोल बनता है। ये सभी दवाइयाँ डब्बे के अंदर एक साथ आती है और इसका एक सरफेक्टेंट आता है जिसको चिपकू बोलते हैं। ये सभी को मिला करके आप एक घोल बनाकर स्प्रे करेंगे तो सभी खरपतवारों पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। बात करते हैं इसके डोज की तो किसान साथियों इसका जो डोज है वो 160 ग्राम प्रति एकड़ का है। जो इसके अंदर जो दवा आती है वो 160 ग्राम आती है और 500 ml इसके अंदर चिपकू निकलता है। तो इनका घोल बना करके 1 एकड़ में स्प्रे करना रहता है। अब बात करते हैं किसान साथियों कि कई किसान साथी हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने जो झटके के जो पाउच आते हैं या जो क्लोडोनिफॉप को कई सालों से प्रयोग कर रहे हैं और उनके खेत में देखा गया है कि जो गुल्ली डंडा होता है जिसको गेहूं का मामा भी बोलते हैं वो आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि आपने कई वीडियो में भी देखा होगा, कई कंपनी वाले बताते भी हैं। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि जो क्लोडोनिफॉप जो है अगर आप रेगुलर कई सालों से यूज़ कर रहे हैं और अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप उस दवा को दोबारा से स्प्रे ना करें, दवा को चेंज कर दें। और गुल्ली डंडा को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में एक दवा आई है जो सिंजेंटा कंपनी की है, एक्सिल के नाम से आपको मार्केट में मिलेगी। इसका जो टेक्निकल है पिनॉक्साडेन है और 5.1% इसका सॉल्ट आता है। तो इसका स्प्रे करना आपको 1 एकड़ में 400 ml मात्रा का। तो आप देखेंगे कि जो गुल्ली डंडा है वो आपका आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके खेत में झटके के जो पाउच है जैसे कि क्लोडोनिफॉप अगर ये काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर नहीं कर रहा है तब आप इसको आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। किसान साथियों अगर आप इस प्रकार से खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो सभी प्रकार के खरपतवार आपके गेहूं के खेत से निकल जाएंगे और गेहूं की जो बढ़वार है वो अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा निकलेगा। किसान साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और किसान साथियों अगर आपके कोई भी सवाल या जवाब जो भी हैं वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उन पर आगे चल के कोई भी नई वीडियो हो तो आपके सवाल जवाब के आधार पर हम वीडियो को बना सकें। धन्यवाद।